गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्कार, जय हिंद सभी प्यारे बच्चों को। मैं संदीप सिवाज स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जिस घड़ी का हमें बरसों से इंतजार था, आखिर वो घड़ी मेरे बच्चों आ चुकी है। हरियाणा के बच्चों के लिए खुशखबरी है जो ग्रुप सी और ग्रुप डी की नौकरी करना चाहते हैं और 2022 से हम इंतजार कर रहे थे इस घड़ी का कि हमें दोबारा कब मौका मिलेगा ग्रुप सी और ग्रुप डी की तैयारी करने के लिए। क्योंकि आप सभी को पता है मेरे बच्चों कि हरियाणा के अंदर ग्रुप सी और ग्रुप डी की नौकरी लगने के लिए एक सामान्य पात्रता परीक्षा ली जाती है जिसको हम सीईटी बोलते हैं। और ये सीईटी मेरे बच्चों, इसका नोटिफिकेशन 2022 के अंदर आया था। तो लगभग 3 साल के बाद हरियाणा के बच्चों के बीच सुबह सुबह मेरे बच्चों सूर्य की पहली किरण के साथ एक नई आशा आई है, एक नई खुशखबरी आई है। और यह खुशखबरी है कि सीईटी 2025 का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। मेरे बच्चों, आप लोगों को जब सुबह उठोगे और आपकी आंख खुलेगी, आपके हाथ में मोबाइल आएगा, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दर्शन दूंगा। और मेरी ये बात सुनकर आपको लगेगा कि कहीं ये नोटिस फेक तो नहीं है, क्योंकि इससे पहले एक दो इस तरीके के नोटिस जो हैं वो वायरल हुए थे फेक। तो बच्चों के बीच मेरे बच्चों ये फेक वाला दिमाग में सबसे पहले आएगा। लेकिन मैं बता देता हूं कि जो आज नोटिफिकेशन आया है ये फेक नहीं है, ये बिल्कुल जेन्युइन नोटिस है। और इस बात की जानकारी मेरे बच्चों एचएसएससी के जो वर्तमान में चेयरमैन हैं हिम्मत सिंह, उन्होंने देने का काम किया है कि आप लोगों का जो इंतजार लंबे समय से था वो इंतजार अब हरियाणा सरकार ने खत्म कर दिया है। और आज से हरियाणा के अंदर एक अलग ही माहौल नजर आएगा सीईटी को लेकर। और बच्चा दोबारा से मेरे बच्चों सरकारी नौकरी लगने के लिए जी जान एक लगा देगा। तो सीईटी 2025 बहुत बड़ी खुशखबरी है। नोटिफिकेशन बच्चों सुबह सुबह आउट हो चुका है। पूरी की पूरी जानकारी इसके बारे में हम लेंगे। और आप लोगों को बच्चों पैनिक नहीं होना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि आपके सरकारी नौकरी लगने का जो पहला चरण होगा वो आपका अच्छे तरीके से फॉर्म भरना होगा। तो आप बहुत अच्छे तरीके से ठंडे दिमाग से फॉर्म भरने का क्या करेंगे, काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप जल्दबाजी के अंदर मेरे बच्चों फॉर्म में मिस्टेक कर दो, क्योंकि आपके सरकारी नौकरी लगने का जो पहला चरण होगा, पहली स्टेज होगी, वो आपका फॉर्म होगा। और आपका फॉर्म जो है उसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। मेरे बच्चों देखिएगा, हिम्मत सिंह ने अपने फेसबुक पेज के ऊपर, जो वर्तमान में एचएसएससी के चेयरमैन है, उन्होंने बोला है कि प्रिय अभ्यर्थियों, अत्यंत प्रसन्नता के साथ आपको बताना चाहता हूं कि किन्हीं कारणों से लंबे समय से बाधित सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की परीक्षा एक बार पुनः आयोजित होने जा रही है। यह परीक्षा देश के लाखों युवाओं के रोजगार का माध्यम बनेगी, आपके उज्जवल भविष्य को एक नई दिशा देगी। आयोग आप सभी के धैर्य एवं सहयोग की प्रशंसा करता है एवं आशा करता है कि भविष्य में भी आप सभी अपना पूरा सहयोग आयोग को देंगे, जिससे आने वाले दिनों में जल्द से जल्द इस परीक्षा को संपन्न कराया जा सके। इसी प्रकार प्रतिवर्ष इस परीक्षा का सफल आयोजन किया जा सकेगा। आप सभी आगामी अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि आयोग की आधिकारिक वेबसाइट से जुड़े रहें और सीईटी नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़कर अपना आवेदन स्वयं भरें। अंत में आप सभी आगामी सीईटी परीक्षार्थियों को हार्दिक एवं उज्जवल भविष्य हेतु शुभकामनाएं। और मेरे बच्चों यहां पर वेबसाइट का लिंक भी दिया गया है। तो मेरे हिसाब से आज हरियाणा के अंदर मेरे बच्चों एक अलग ही माहौल नजर आएगा, ठीक है। और बच्चे को एक उम्मीद नजर आएगी। एक बार तो वो बिल्कुल उम्मीद खो ही चुका था, क्योंकि 2022 के बाद अब 2025 के अंदर नोटिफिकेशन निकला है, ठीक है। लगभग 3 साल हो चुके हैं, तो बच्चे को ये विश्वास हो ही नहीं पा रहा था कि ये नोटिफिकेशन निकालेंगे भी नहीं निकालेंगे, पेपर लेंगे भी नहीं लेंगे। और मैक्सिमम बच्चा यही सोच रहा था। लेकिन जो बच्चा लगातार पढ़ने का आदी होता है, जिसको पढ़ने की आदत होती है, वो इन चीजों को मेरे बच्चों अपने दिमाग में नहीं आने देता, वो लगातार निरंतर पढ़ता रहता है। लेकिन जिन बच्चों के दिमाग में ये चीजें आ रही थी, उन बच्चों को भी आज विश्वास हो गया होगा कि हम यदि लगातार पढ़ते रहते तो नोटिफिकेशन तो आना ही था। और वो दिन मेरे बच्चों आज यानी कि 27 मई का जो दिन है मेरे बच्चों, वो आप सभी के लिए एक बहुत बड़ा दिन होगा, क्योंकि इसका इंतजार कोई हम 1 महीने 2 महीने से नहीं, 3 साल से कर रहे थे बच्चों, ठीक है। तो हरियाणा का जो लाखों बच्चा है आज पढ़ने बैठ जाएगा और हरियाणा के अंदर दोबारा से एक जबरदस्त माहौल मेरे बच्चों तैयार होगा। गांव से लेके बड़े से बड़े शहर की लाइब्रेरी और मेरे बच्चों मोबाइल के ऊपर आप लोगों का जो अच्छा कंटेंट लेने का सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। अभी हम चर्चा करते हैं कि ये जो नोटिफिकेशन है, इस तरीके का ये नोटिफिकेशन है मेरे बच्चों। आपके दिमाग में ये भी आएगा कि सर कब फॉर्म वगैरह होंगे, सारी की सारी बातें इसके अंदर है, मैं आपको बताऊंगा। और अपना जो रोजगार विद
अंकित टेलीग्राम चैनल है मेरे बच्चों, ठीक है। आरडब्ल्यू स्टेट एग्जाम जो आपका टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर भी हम ये प्रोवाइड करवा देंगे, आराम से आप पढ़िएगा। लगभग 79 पेज का नोटिफिकेशन है जिसमें सिलेबस से लेके एज क्राइटेरिया तक दिया गया है। हम बात करें यहां पर डेट की, तो कब से आपके फॉर्म फिल होने स्टार्ट होंगे। ऐसा नहीं है कि आज ही तुम पहुंच जाओ, आज से फॉर्म नहीं भरे जाएंगे। फॉर्म कब से भरे जाएंगे ये एक बार आप देख लीजिएगा मेरे बच्चों। डेट ऑफ पब्लिकेशन 26 मई 2025। कहने का मतलब है कि ये रात को आया है, लेकिन मैं सुबह लगभग बच्चों 5:15 के आसपास मैं जब उठा तो उठते ही सबसे पहले मेरी नजर गई, आपकी तरह मेरी भी आदत है एक बार मोबाइल संभालने की, ठीक है। तो मोबाइल जब मैंने संभाला तो संभालते ही एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई मेरे बच्चों, और आंखें जो है ना वो चमकने लगी। क्यों? क्योंकि इसका इंतजार 3 सालों से हम कर रहे हैं। तो डेट ऑफ पब्लिकेशन क्या रहेगा? 26 मई 2025, यानी कि ये पब्लिश हो चुका है। सीईटी के जो फॉर्म है वो कब शुरू होंगे? 28 मई 2025 से, यानी कि कल से आपके सीईटी के फॉर्म शुरू होंगे। लेकिन आपको पैनिक नहीं होना है बच्चों। सीईटी फॉर्म भरने की जो अंतिम तारीख रहने वाली है वो 12 मई 2025 11:59 रात को 11:59 तक मेरे बच्चों ये आपके फॉर्म भरने की अंतिम तारीख रहने वाली है। उसके बाद आपको 2 दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे फीस जमा कराने के लिए। तो फीस जमा कराने की जो यहां पे जून आएगा भाई। बैक खुशी खुशी में हम पीछे चलने लगे, खुशी खुशी में हम पीछे चलने लगे, क्योंकि खुशी ही इतनी है भाई, ठीक है। मुश्किल से दर्शन दिए हैं इन्होंने, ठीक है। तो एक बार तो ये लग रहा था कि मैं क्या करूं, पूजा कर लूं, एक बार आरती कर लूं, क्योंकि 3 साल के बाद यदि कोई आ रहा है वापस तो मेरे बच्चों एक खुशी बहुत अलग हो जाती है, ठीक है। हाँ 12 जून भाई, खुशी खुशी में, ठीक है। तो 12 जून 2025 फीस जमा कराने की अंतिम तारीख क्या रहेगी? 14 जून 2025 रात को 11:59 तक, ठीक है। और कई खपीटर तो क्या होंगे, बिल्कुल 11:59 पे ही क्लिक करेंगे भाई, फीस होगी जमा। और जब उनका फॉर्म लग जाएगा तो एक अलग ही खुशी होती है कि जंग जीत ली हमने, ठीक है। तो मेरे भाई आपको 11:59 तक का वेट नहीं करना, आपको दिन में अच्छे तरीके से ये कर देना है, ठीक है। तो 14 जून। उसके बाद पेपर का समय क्या रहने वाला है? बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये था कि सर पेपर का समय क्या रहेगा, अब की बार कितने नंबर के जो क्वेश्चन है वो हमें देखने को मिलेंगे। तो बच्चों यहां पर सारी की सारी चीजें दी गई हैं इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर। पेपर का जो समय रहने वाला है वो 1 घंटा 45 मिनट या 105 मिनट हम बोल सकते हैं। तो 105 मिनट के अंदर आपको 100 क्वेश्चन हल करने पड़ेंगे, जिसके अंदर हरियाणा जीके सबसे बड़ा सब्जेक्ट आएगा बच्चों। 25 क्वेश्चन हरियाणा जीके से आएंगे। उसके अलावा मैथ्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, हिंदी है, कंप्यूटर है, साइंस है, इंडिया जीके है, ठीक है। तो ये आपका क्या रहेगा? सिलेबस रहेगा। और पूरे सिलेबस में सबसे बड़ा सब्जेक्ट आपका स्टेट जीके, हरियाणा जीके रहेगी। 25 क्वेश्चन आएंगे टोटल मेरे बच्चों, सभी सब्जेक्ट से 100 क्वेश्चन आएंगे। और इन 100 में से आपको सीईटी क्वालिफाई करने के लिए जनरल कैटेगरी वाले को 50 नंबर लेने पड़ेंगे। 50 से यदि एक भी कम आया तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, और 50 से एक ज्यादा आया या 50 आए तो आप क्वालिफाई की श्रेणी में होंगे बच्चों। दूसरी जो कैटेगरी है, दूसरी कैटेगरी के लिए जो आपका रहने वाला है वो 40 नंबर रहने वाले हैं 100 में से 40। लेकिन हमें 50-40 की तैयारी नहीं करनी, हमें जो तैयारी करनी है ऐसी करनी है कि उसके बाद जो मेंस की परीक्षा होगी, और मेंस की परीक्षा में जो रूल बनाया गया है अब की बार मेरे बच्चों वो 10 गुना का रूल है। जो पिछला सीईटी था उसमें 4 गुना का रूल था, पिछले सीईटी के अंदर 4 गुना का रूल था मेरे बच्चों। और बहुत सारे बच्चे सीईटी क्वालिफाई होने के बावजूद पेपर ही नहीं दे पाए थे। लेकिन अब की बार बच्चों की संख्या ज्यादा रहेगी, 4 गुना के रूल को मेरे बच्चों 10 गुना कर दिया गया है। सभी बच्चों के लिए क्या रहेगा? ये बहुत अच्छा रहेगा। और 10 गुना का मतलब एक तरीके से क्वालिफाई नेचर ही हो जाता है, ठीक है। तो 10 गुना का मतलब एक क्वालिफाई नेचर भी हो जाता है। लेकिन जो पिछला सीईटी हुआ था, पिछला सीईटी लिया था बच्चों एनटीए ने, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने पिछला सीईटी लिया था। लेकिन अब की बार का जो सीईटी है ना वो कौन लेगा? ये डिसाइड करेगी हरियाणा सरकार और एचएसएससी। तो अब की बार मेरे बच्चों सीईटी की परीक्षा कौन कंडक्ट कराएगा? और अब की बार सीईटी की परीक्षा कंडक्ट कराने में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड सबसे आगे चल रहा है, ठीक है। तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने यदि लिया पेपर तो समझ लीजिएगा भाई साहब
पेपर का जो लेवल है ना वो बड़ा शानदार आएगा। ठीक है, बहुत ही जबरदस्त आपका पेपर का लेवल आएगा। और जो बच्चे लगातार निरंतर पढ़ने के आदी हैं, जिनको आदत है मेरे बच्चों नया कंटेंट सीखने की, बेहतरीन कंटेंट पढ़ने की, वो बच्चे जो हैं आराम से बाजी मारेंगे। क्योंकि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड जो है वो बहुत बड़ी बड़ी परीक्षाएं आयोजित कराता है, जिसमें एचटेट एक मुख्य परीक्षा है उसकी, जो 3 लेवल पे होती है। और वो भी मेरे बच्चों उसकी भी तारीख आ रखी है, तो पीआरटी लेवल, टीजीटी लेवल, पीजीटी लेवल। ठीक है ना, तो यहां पर होगा कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ले तो बच्चों किसी भी बच्चे को शिकायत नहीं होगी। एनटीए ने जब लिया था तो उसमें भी किसी को शिकायत नहीं थी, बहुत अच्छे से पेपर वो हुआ था। ठीक है, अब आपका दिमाग में यह आएगा कि सर एक बार दोबारा से दर्शन करा दो हमें नोटिफिकेशन के, क्योंकि इसी का इंतजार हम लंबे समय से कर रहे थे भाई साहब, इसीलिए तो जल्दबाजी में मैंने जून को मई बोल दिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई खुशी ही इतनी है, और जब खुशी ज्यादा हो जाती है ना तो बस तुम पूछो मत। और आज से हम बहुत जबरदस्त तरीके से मेरे बच्चों पढ़ना स्टार्ट करेंगे पूरी एनर्जी के साथ, क्योंकि बच्चे में भी एनर्जी होगी और टीचर के अंदर डबल एनर्जी होगी, और दोनों तरफ से एनर्जी लगेगी तो सीधी सी बात है आउटपुट बहुत शानदार आएगी, जबरदस्त आएगी। ठीक है, ये सिलेबस दे रखा है भाई साहब, क्राइटेरिया फॉर एग्जामिनेशन दे रखा है, पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन यहां पर दे रखा है, टोटल नंबर ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 100 होंगे, एमसीक्यू फॉर्म में होंगे, टोटल मार्क्स 100 नंबर होगा। अब की बार कोई सोशियो इकोनॉमिक का फंडा नहीं होगा, तो जो पढ़ेगा वही कटेगा। कटेगा मतलब आगे निकलेगा, हरियाणा में कटना कह दिया कर रहा। ठीक है, तो जो पढ़ेगा वही कटेगा, वही आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो मेरे बच्चों यहां पर जनरल कैटेगरी के लिए 50% और रिजर्व कैटेगरी के लिए 40% का क्राइटेरिया पासिंग रखा गया है। बहुत सारे बच्चे जो अभी +2 करके आए होंगे उनके दिमाग में होगा कि सर हमारी एज तो अभी 17 साल है, क्या हम सीटी दे सकते हैं? तो भाई साहब आप नहीं दे सकते, आपको 18 साल का होना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है 18 साल आपकी एज होनी चाहिए मेरे बच्चों, ये पेपर के अंदर बैठने के लिए, पेपर देने के लिए। और आपको ध्यान रखना है 42 ईयर से ज्यादा नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं है भाई साहब जनरल कैटेगरी का कोई 43 साल का बैठ जाए। ठीक है, तो 18 से 42, जो पिछले सीटी में एज क्राइटेरिया था वो 18 से 42 रहने वाला है, तो 18 से कम नहीं होनी चाहिए और 42 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन भी यहां पर दिया गया है, अलग अलग कैटेगरी का एज रिलैक्सेशन आपको पता है कि एससी कैटेगरी के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन रहता है, ओबीसी के लिए 3 साल का बच्चों एज रिलैक्सेशन रहता है। चलेगा, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए भी दे रखा है भाई साहब, डीएससी पहली बार इसके अंदर बच्चों डीएससी को शामिल किया गया है। सीधी सी बात है, पिछले उसके अंदर सीटी में डीएससी नहीं था, अब की बार डीएससी को शामिल किया गया है। ये डिसएबिलिटी दे रखी है, टाइप ऑफ डिसएबिलिटी। ठीक है, तो आप इसके अंदर देख लीजिएगा हर प्रकार के बच्चे का ये नोटिफिकेशन है, हर प्रकार के बच्चे का, हर प्रकार की कैटेगरी का बच्चों ये नोटिफिकेशन है। 79 पेज का नोटिफिकेशन है, और नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद आप पढ़ने भी बैठ जाइएगा। ठीक है, क्योंकि मेरे बच्चों आप सभी को पता है कि मौका जो मिलता है ना, मौका जो यहां मिलता है ऐसा नहीं है कि बार बार मिलता है। बोला तो गया है कि हम हर बार लेंगे, लेकिन बोला तो पता नहीं क्या क्या गया है। तो मेरे भाई आप इसी को अंतिम पेपर मान के पढ़िएगा कि ये मेरा अंतिम पेपर है, और अब की बार हर हाल में मैं अच्छी टीम की बदौलत अपना सिलेक्शन ले लूंगा, अच्छा स्कोर ले लूंगा, और इतना स्कोर ले लूंगा कि मेंस की परीक्षा में मेरे को कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप लोगों का यदि कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, यदि आप लोगों का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल। तो आपको पासिंग मार्क्स यहां 50 नंबर दिखेंगे। बहुत सारे बच्चों के खुशी होगी कि यार 50 तो मेरे आ ही जाएंगे। भाई 50 के लिए खुश नहीं होना, आपको स्कोर अपना लेके जाना पड़ेगा। कहां तक बच्चों? 70 के आसपास। आप 70 के आसपास अपना स्कोर लेके जाइएगा। आप 50 के लिए नहीं बल्कि 70, 75, 80 तक मेरे बच्चों सीईटी के अंदर स्कोर कीजिएगा, क्योंकि इसी सीईटी के अंदर ग्रुप डी से लेके ग्रुप सी, और ग्रुप सी में भी बहुत अच्छे लेवल तक की बच्चों नौकरी है, जिसमें हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर के ऊपर सबसे ज्यादा हरियाणा के बच्चों की निगाह है। उसके अलावा और बहुत अच्छी अच्छी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर पोस्ट हैं, एक्साइज टैक्सेशन के अंदर पोस्ट हैं। ठीक है, तो ग्रुप सी के अंदर बच्चों एक क्लर्क भी होता है, और ग्रुप सी के अंदर सब इंस्पेक्टर भी होता है। और मैं आपसे पूछूं कि आप क्लर्क लगना चाहोगे या सब इंस्पेक्टर, तो आप बोलोगे कि सर हम तो सब इंस्पेक्टर लगना चाहेंगे। तो सब इंस्पेक्टर लगने के लिए
भाई साहब स्कोर 50 का नहीं, क्योंकि वहां नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या होंगी, कम होंगी, और यदि नंबर ऑफ वैकेंसीज कम होंगी तो वहां पर 10 गुना बच्चों को ही मौका मिलेगा। तो हमें क्या करना है, वहां पर अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। और अच्छा स्कोर कब होगा, अच्छा स्कोर होगा अच्छे सिलेबस कवर करने से। और अच्छा सिलेबस कहां से कवर होगा, वो कवर होगा इंडिया का जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, जहां लाखों करोड़ों बच्चे जुड़े हुए हैं, रोजगार विद अंकित RWA। मेरे बच्चों, अभी आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर जितने भी चयनित थे बच्चे, उनका एक सम्मान समारोह हुआ, और उस सम्मान समारोह को देखकर आपको लगा होगा कि पूरा उत्तर प्रदेश ही उमड़ आया है। लगभग उत्तर प्रदेश में सारे ही सिलेक्शन RWA से हुए हैं। तो ये मेरे बच्चों अतिशयोक्ति नहीं होगा कहना, क्योंकि आपने पूरा का पूरा ग्राउंड देखा होगा, और वो बच्चे मेरे बच्चों कोई मीटअप नहीं था, वो सम्मान समारोह था, मतलब सारे के सारे सिलेक्टेड बच्चे थे। तो एक ऐसा ही माहौल आपको हरियाणा में भी नजर आएगा, ठीक है। और जिस तरीके से अंकित सर ने एक बीड़ा उठाया है कि कम पैसे में हरियाणा के हर घर तक जबरदस्त टीम के साथ शानदार शिक्षा पहुंचानी है, जिसकी बदौलत बच्चे को सरकारी नौकरी उसके घर में आती दिखाई दे। बच्चों, उस मुहिम को हम हर हाल में पूरा करेंगे। आप लोग भी ईमानदारी से पढ़ेंगे और हम भी बहुत ईमानदारी से आपके लिए जी जान एक कर देंगे। तो सीधी सी बात है, सभी के लिए जो है वो बहुत शानदार होगा, और एक ऐसा ही सम्मान समारोह फिर RWA की तरफ से हरियाणा के अंदर होगा, ठीक है। और हम हरियाणा वाले पक्का लठ गाड़ेंगे। डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता दो, देखिएगा डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा, क्योंकि 79 पेज का मेरे बच्चों नोटिफिकेशन है, ठीक है। डॉक्यूमेंट के अंदर देखिएगा यहां पर लिख भी रखा है, ये डॉक्यूमेंट आपको चाहिए जनरल कैटेगरी का। एक बच्चे ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि सर डॉक्यूमेंट बता दीजिएगा। तो डॉक्यूमेंट में ध्यान रखना, जनरल कैटेगरी के लिए क्या होगा, जितने भी आपके पास क्वालिफिकेशन है, चाहे आपके पास 10th है, 12th है, उसके अलावा कोई और आपके पास क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो सारे के सारे आपको अपने डॉक्यूमेंट स्कैन करके मेरे बच्चों रखने हैं, वो आपको अपलोड करने पड़ेंगे। फिर आपका एक लेटेस्ट कलर्ड जो फोटोग्राफ है आपके पास होना चाहिए। आपके सिग्नेचर वो होने चाहिए जो लगातार आप करते हैं। ऐसा नहीं है मेरे बच्चों कि आप किसी को ऑटोग्राफ देते हो ऐसा सिग्नेचर तुम कर दो, ठीक है। किसी पेड के ऊपर तुम अपने सिग्नेचर कर देते हो, ऐसा नहीं करना, ठीक है, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपको वही सिग्नेचर जो आप लगातार यूज करते हैं, चाहे वो सिग्नेचर कितना सुथरा हो और चाहे वो कितना बुंडा हो, लेकिन मेरे बच्चों सिग्नेचर तो वही चल लगा है, तो हमने ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद आधार कार्ड तो सभी का होगा, ठीक है। आधार कार्ड बांग्लादेशियों का नहीं है, बाकी सभी का है, इसलिए बांग्लादेशियों को बच्चों हरियाणा से उठा उठा के बाहर लेके जा रहे हैं, तो वो तो फार्म नहीं भर पाएंगे, ठीक है। तो सीधी सी बात है, आधार कार्ड आपका है यदि आप हरियाणा में हो बच्चों। उसके बाद पीपीपी का मतलब परिवार पहचान पत्र, तो परिवार पहचान पत्र भी आपको रखना है। आधार कार्ड के बाद परिवार पहचान पत्र भी आपको रखना है, ठीक है। तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे जो हमेशा लगते आए हैं। और जो दूसरी कैटेगरी के हैं, अदर कैटेगरी में जिसमें ओबीसी आ जाता है, एससी आ जाता है, डीएससी आ जाता है, तो उसमें अलग से क्या होगा, उसमें अलग से आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपका होना चाहिए, वो आपका होना चाहिए, ठीक है। नॉन क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, सारी की सारी चीजें दे रखी हैं। अब देखिएगा, जो बच्चा जनरल में आता है वो जनरल वाले कॉलम को देख लेना, जो क्रीमी लेयर में आता है वो क्रीमी में, जो नॉन क्रीमी में आता है नॉन क्रीमी में। तो सारी की सारे यहां पर देखिएगा, बहुत अच्छा नोटिफिकेशन है, अब की बार बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होगी। और पहले ही HSSC के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने ये बातें बता दी थी। ये देख लीजिएगा, एक ने तो मेरे हिसाब से मुंह भी नहीं धोया है, ममता दैया ने, सर सीटी का नोटिफिकेशन आ गया क्या। और ये मैं क्या पढ़ा रहा हूं, महाभारत, रामायण, गीता थोड़ी पढ़ा रहा हूं बच्चों, ठीक है। हाँ, वो तो हम पढ़ेंगे सिलेबस में, ये नोटिफिकेशन ही तो है। सुबह सुबह बच्चों बहुत बड़ी खुशखबरी है। हाँ, मैं मानता हूं कि आप लोग लेट उठने के आदी होंगे और अभी तक बहुत सारे बच्चे तो उठे भी नहीं होंगे, और जो उठा होगा वो एक आंख, यानी कि दोनों तो आंखें भी नहीं खुली होगी, एक आंख से ही देख रहा होगा कि यार क्या चल रहा है ये। तो भाई साहब एक दूसरी आंख भी खोल, जब दोनों आंखें खोलेगा तो आपको बच्चों नोटिफिकेशन दिखेगा, जिसका इंतजार तुम 2022 से कर रहे थे। क्योंकि नोटिफिकेशन आते ही एक आस जग चुकी है कि भाई ग्रुप सी और ग्रुप डी की नौकरी हम पक्का लग जाएंगे, क्योंकि हमें
अभी तो ये आस ही नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि ये नोटिफिकेशन बोल रहे थे भाई फरवरी में आएगा, मार्च में आएगा, अप्रैल में आएगा, मई में तो पेपर लेने की बात हो रही थी। तो पेपर तो अब हो ही जाएगा क्योंकि नोटिफिकेशन आ चुका है, क्योंकि उससे पहले नोटिफिकेशन जरूरी होता है। तो अब जो है ना ज्यादा टाइम भी नहीं मिल रहा। अब बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि सर अब क्या पता कब पेपर लेंगे। तो भाई साहब आप देख लीजिएगा, यहां पर फार्म 28 मई से शुरू हो रहे हैं और फार्म भरने की अंतिम तारीख 12 जून, यानी कि चेयरमैन ने बोला था कि हम 14 से 15 दिन ही देंगे भाई साहब फार्म भरने के लिए, तो यहां 14 से 15 दिन ही मिल रहे हैं। तो इसका मतलब मेरे बच्चों जो कमीशन है वो अपनी पूरी तैयारी कर चुका है पेपर लेने के लिए। तो फार्म भरने के बाद हो सकता है 1-1.5 महीने में काम हो जाए, काम हो जाए। तो आप लोग जो शानदार तैयारी करना चाहते हैं, तो बच्चों दिमाग में आपके आएगा कि सर हमें भी कोचिंग करनी है, हम कहां से जुड़े, हमें शानदार कंटेंट पढ़ना है। तो मेरे बच्चों दंगल बैच जो है ना वो स्टार्ट हो रखा है। दंगल बैच के अंदर सिलेबस चल रहा है, डेली मेरे बच्चों सारे की सारी क्लासेस चल रही हैं। और इस बैच के अंदर सुबह 9 बजे, अभी 9 बजे मेरे बच्चों में लगातार दर्शन देता हूं, क्योंकि 25 नंबर और 25 नंबर हरियाणा जीके के आपको बच्चों स्कोर कराने के लिए बहुत शानदार तरीके से हम कंटेंट यहां पे दे रहे हैं। जो बच्चा पढ़ रहा है उस बच्चे से भी आप इस बैच का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। लाइव क्लासेस आपको मिल रही हैं, डाउट ग्रुप आपको मिल रहा है, क्लास नोट्स पीडीएफ, आपको कोई नोट्स नहीं बनाना, यहां पर सारे के सारे आप लोगों को लिखा हुआ देगा। आपके लिए मेहनत जो है ना, आपके लिए जो मेहनत है मेरे बच्चों पूरी टीम कर रही है, बस आपको उस कंटेंट की रिवीजन करनी है, आपको उस कंटेंट को समझना है। ठीक है, मॉक टेस्ट आपको मिल रहा है और टीचर मेरे बच्चों बड़े शानदार हैं। ये दंगल बैच के सारे महारथी हैं, अंकित सर के मार्गदर्शन में ये सारी चीजें चल रही हैं मेरे बच्चों। और कल इस दंगल बैच का टाइम मैं आपको बताऊं तो 9 बजे हरियाणा जी के साइंस की क्लास, भावना मैम बहुत ही शानदार फैकल्टी हैं साइंस की, वो बच्चों 10 बजे आपको क्लास देंगी। मैथ्स के शोभित सर हैं 11 बजे, और यहां पर पॉलिटी अजीत सर जो हैं 12 बजे, हिंदी राम सर बच्चों, इंग्लिश विपिन सर, कंप्यूटर शिवम सर और कुलदीप सर जो हैं रीजनिंग की क्लास इस बैच में लगातार ले रहे हैं। और ये आपका बैच मेरे बच्चों सीईटी के पेपर से पहले कंप्लीट होगा, हर हाल में कंप्लीट होगा। ठीक है, हर हाल में कंप्लीट होगा। तो आप सारे के सारे रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन इंस्टॉल करके इस दंगल बैच में एनरोल कर लीजिएगा। और आप लोगों को मैं फीस भी बता देता हूं दंगल बैच की, क्योंकि बहुत सारे सोचेंगे कि यार बहुत बड़ी टीम है, और बहुत बड़ी टीम है तो फीस भी बहुत तगड़ी होगी। तो भाई साहब हरियाणा में सबसे शानदार टीम के साथ सबसे कम फीस जो है ना सिर्फ यहीं पे मिलेगी। 800 रुपए का बैच है जिसमें 12 सब्जेक्ट हैं और 1 साल की वैलिडिटी है मेरे बच्चों। ठीक है ना, तो यहां पर वैलिडिटी कितनी रहने वाली है, 1 साल की। तो आपको कोई कूपन कोड नहीं लगाना, डायरेक्ट मेरे बच्चों जाके पेमेंट करनी है। और जो अभी तक क्लास हुई है वो सारी की सारी सीक्वेंस में आपको मिल जाएंगी। और लगातार अब हम 9 बजे से इस बैच के अंदर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो पूरे हरियाणा के अंदर आप दंगल को फैला दीजिएगा, क्योंकि अब की बार दंगल होगा। सबसे ज्यादा इस बैच के अंदर हरियाणा के बच्चे एनरोल कर चुके हैं। जिन बच्चों को अभी भी लगता है कि हम जो हैं सरकारी नौकरी लेंगे, तो वो दंगल बैच के साथ जुड़ सकते हैं, शानदार टीम के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, और जैसा बच्चों यूपी के अंदर सम्मान समारोह हुआ है ना, इससे बड़ा सम्मान समारोह मैं देखना चाहता हूं अपने हरियाणा के अंदर होना चाहिए। और हरियाणा का बच्चा हर भर्ती के अंदर लठ मेरे बच्चों गाड्या कर है, अरिसा लठ गाड़ दिया कर है मेरे बच्चों। बस आगे आने वाले 1-2 पीढ़ी जो है बिल्कुल मजे में जो अपनी जिंदगी काटेगी, क्योंकि सरकारी नौकरी की क्या वैल्यू है वो आप एक सरकारी नौकरी वाले घर में जाके देख सकते हो। एक मेरे बच्चों बिना नौकरी का घर और एक सरकारी नौकरी का घर, दोनों घरों में आप चले जाना। ठीक है, और दोनों का एक्सपीरियंस देख लेना, उस दिन आपको सरकारी नौकरी की वैल्यू का पता लग जाएगा। पहली बात तो सरकारी नौकरी वाले घर में जाओगे तो पाजेब छनकती नजर आएंगे बच्चों, बिना सरकारी नौकरी वाले में जाओगे तो सांगल खड़कती नजर आऊंगी। समझ में आई बात? ठीक है, तो तमें समझ जाइयो हरियाणा वाले बालक हो, इतनी बात ना तमें समझ जो हो। और मोटिवेशन मैंने तार तक दे दिया है पाजेब। ठीक है, और पाजेब के लिए मेरे बच्चों जी जान एक लगा देंगे। ठीक है, समझ में आई बात? तो चलेगा भाई, सुबह सुबह एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है और सही मायने में बहुत शानदार है। ठीक है, तो बैच की जो कॉस्ट है वो मेरे बच्चों 799 800 रुपए रहने वाली है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन हम डाल देंगे।
टेलीग्राम के ऊपर आप जुड़ जाना, पूरा का पूरा नोटिफिकेशन हम डाल देंगे, ठीक है। तो मेरे बच्चों थैंक यू, बाय बाय, लव यू। और आप पढ़ने बैठ जाना, जी जान एक लगा देना। RWA के स्टेट एग्जाम के ऊपर भी मैं क्लासेस जो हैं यूट्यूब के ऊपर शुरू करने जा रहा हूं, तो कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होना चाहिए जिसको बाद में ये धोखा लगे कि यार मौका था लेकिन ये मौका भी मेरे हाथ से जाता रहा। तो बच्चों आप लोग जी जान एक कर देंगे तो टीचर डबल मेहनत आप लोगों के लिए करेगा, आपको शानदार कंटेंट देगा और वो कंटेंट 100% एक्यूरेसी के साथ होगा। और जिस लैंग्वेज से पढ़ाया जाएगा सेम लैंग्वेज में मेरे बच्चों आपको वहां क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि पूरे इंडिया की शानदार टीम आप लोगों को यहां मिल रही है, जहां से पढ़कर अलग अलग राज्यों के अंदर लाखों बच्चे जो हैं सिलेक्ट हुए हैं। चाहे यूपी की बात करूं, राजस्थान की बात करूं, बिहार की मैं बात करूं, SSC की मैं बात करूं, ठीक है। तो बड़े शानदार शानदार मेरे बच्चों आप लोगों को टीचर, बहुत जबरदस्त अनुभव यहां मिलेगा। RWA के साथ जुड़े रहिएगा। नोटिफिकेशन आ चुका है, कल से आप लोग अपने डॉक्यूमेंट ले जाकर धीरे से अपने फार्म भरना स्टार्ट कर देना। ऐसा नहीं है कि सारे फार्म हरियाणा के कल ही भर दो तुम, ठीक है। तो 14-15 दिन मिल रहे हैं, आराम से सारे डॉक्यूमेंट अपने तैयार करो। डॉक्यूमेंट तैयार करके मेरे बच्चों फिर आप आराम से फॉर्म फिल करने जाइएगा, चलेगा। थैंक यू मेरे बच्चों। सिलेबस क्या रहेगा? सिलेबस तो मैंने बता दिया है ना सोनू राठी। उसमें हरियाणा जीके रहेगा 25 नंबर, हिंदी रहेगी, रीजनिंग रहेगी, मैथ रहेगा, इंग्लिश रहेगा। बाकी सारा कॉमन सब्जेक्ट आपके रहते हैं जो हर एग्जाम में आते हैं, चाहे दिल्ली पुलिस की बात करें, चाहे SSC की बात करें। मैथ्स वहां भी आता है, रीजनिंग भी आता है, ठीक है, साइंस भी आता है, जीके पार्ट भी आता है, तो सेम रहेगा। बस हरियाणा के अंदर हरियाणा जीके और हिंदी इंक्लूड कर लीजिएगा। बाकी जो आप पढ़ते रहते हैं +2 के बाद कोई भी कंपटीशन का आपने एग्जाम दिया हो, जो मेरे बच्चों सब्जेक्ट हैं वही रहेंगे। लेवल जो रहेगा वो बहुत अच्छा रहेगा अब की बार, ठीक है। क्यों रहेगा? क्योंकि चेयरमैन है HSSC के, बहुत शानदार चेयरमैन काम कर रहे हैं। थोड़ा सा लेट हुआ है ये हम मानते हैं, लेकिन उस लेट के पीछे हो सकता है कि एक बहुत बड़ा एग्जाम है, तो तैयारी भी उस तरीके की गई होगी। और जब तैयारी बेहतर की जाती है तो मेरे बच्चों फिर लेट होना लाजमी भी है, ठीक है। तो चलेगा बच्चों, थैंक यू।